वेद संहिता अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ ईखे त्वजेत्वा वायवस्था देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वामघन्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमिवा अयक्ष्मामावास्तेन ईशत माघाशुभंशो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ये कंडिकाएं यज्ञ कर्म से संबंधित हैं। यज्ञ के साधनों, उपकरणों और यज्ञकर्ताओं दोनों पर घटित होती हैं। प्रस्तुत कंडिका में पलाश शाखा को काटना तथा उसे शुद्ध करना, बछड़े को गाय से अलग करना, गाय को संप्रेषित करना एवं पलाश की शाखा को अग्न्यागार में हवन कुंड में स्थापित करना आदि क्रियाएं संपन्न करने का विधान है। हे यज्ञ साधनों, अन्न की प्राप्ति के लिए सविता देव आपको आगे बढ़ाएं। सृजनकर्ता परमात्मा आपको तेजस्वी बनने के लिए प्रेरित करें। आप सभी प्राण स्वरूप हो। सृजनकर्ता परमेश्वर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आपको आगे बढ़ाएं। आपकी शक्तियां विनाशक न हो अपितु उन्नतिशील हों। इंद्र के लिए अपने उत्पादन का एक हिस्सा प्रदान करो। इंद्र अर्थात देव प्रवृत्तियों के लिए संस्तुति युक्त एवं आरोग्य संपन्न बनकर क्षय आदि रोगों से छुटकारा पाओ। चोरी करने वाले आपके निर्धारक न बने। दुष्ट पुरुष के संरक्षण में न रहो। मातृभूमि के रक्षक की छत्र छाया में स्थिर बनकर निवास करो। सज्जनों की संख्या में वृद्धि करो तथा याजकों के पशुधन की रक्षा करो। ओम वसोः पवित्रमसि जौरसि पृथिव्यसि मातरिश्विनो घर्मोऽसि विश्वधा असि परमेण धाम्नादृगं ह्रस्वमाह्वार्माते यजपतिर्वार्षीत। प्रस्तुत कंडिका दर्भ, पवित्राधिष्ठित देवता, दुग्ध पात्र एवं ऊखा पात्र को संबोधित करती है। हे यज्ञ साधनों, आप अपने यज्ञ आदि कर्मों से वस्तुओं को पवित्र करने के माध्यम हो। द्युलोक और पृथ्वी के संतुलन करता हो। आप ही प्राणों की उष्णता हो, सबके धारक हो। महान शक्तियों को धारण कर प्रगतिशील बनो। इन्हें बिखरने मत दो। आपसे संबंधित यज्ञपति, सेवा का दायित्व संभालने वाले भी कुटिल न बने। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुक्षः। प्रस्तुत कंडिका में गौदुग्ध रूपी हवि को शुद्ध करने की क्रिया का विधान है। आप दर्भमय पवित्र वस्तु, सैकड़ों सहस्त्रों धाराओं वाले वस्तुओं को पवित्र करने वाले साधन हो। सबको पवित्र करने वाले सविता अपनी सैकड़ों धाराओं से, वस्तुओं को पवित्र करने वाले साधनों से तुम्हें पवित्र बनाए। हे मनुष्य, तुम और किस कामना की पूर्ति चाहते हो, अर्थात किस कामदेहनु को दुहना चाहते हो। दृष्टा ऋषि को दुग्ध में सन्निहित पोषक तत्वों को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सहस्त्र धाराओं में प्रभावित होते देखते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया को इसी विराट दर्शन से जोड़ना चाहते हैं। ओम
स विश्ववायुः स विश्वकर्मा स विश्वधायाः इन्द्रस्य त्वाभागागुं सोमनीता नच्मि विष्णु हव्यगुं रक्ष। प्रस्तुत कंडिका पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर में दोहनकर्ता पुरुष दुग्ध रूपी हवि एवं पोषणकर्ता विष्णु को संबोधित है। हे मनुष्य, पूर्ण आयुष्य, कर्तृत्व शक्ति एवं धारक शक्ति रूपी 3 कामधेनु आपके पास हैं। इनसे प्राप्त दुग्ध पोषण क्षमताओं में से हम अध्वर्यु इंद्र के हिस्से में सोम को मिलाकर उसे स्थिर करते हैं। पोषणकर्ता विष्णु इन हव्य पदार्थों को सुरक्षित रखें। ओम अग्निव्रतपतिव्रतं चारिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। प्रस्तुत कंडिका में कर्म के अनुष्ठान की प्रतिज्ञा की गई है। हे व्रतों के पालन करता तेजस्वी अग्निदेव, हम व्रतशील बनने में समर्थ हों। हमारा असत्य को त्याग कर सत्य मार्ग पर चलने का व्रत पूरा हो। ओम कस्त्वा युनक्ति सा त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति कर्मणि वाम वेशाय वाम। प्रस्तुत कंडिका प्रणीत यजमान द्वारा विशेष विधि से लाए गए जल धारण करने वाले पात्र को संबोधित है। प्रश्न, हे यज्ञ साधनों, तुम्हें किसने नियुक्त किया है? किस लिए नियुक्त किया है? उत्तर, उसने, सृष्टा ने तुम दोनों सबल और निर्बल को यज्ञ आदि कर्म करने के लिए नियुक्त किया है। उत्तम कर्मों से दिव्य स्थान में संव्याप्त होने के लिए नियुक्त प्रवृत्त किया है। ओम प्रत्युष्टगुं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तगुं रक्षो निष्टप्ता अरातयः उर्वन्तरिक्ष मन्वेमि। प्रस्तुत कंडिका के साथ काष्ठ पात्रों को यज्ञाग्नि में तपाकर विकार रहित करने का विधान है। यज्ञ ऊर्जा के प्रभाव से संबंधित उपकरणों में सन्निहित राक्षस एवं शत्रुगण विकार जल भुन चुके हैं। सताने वाले विकार झुलस कर जल चुके हैं। अतः अंतरिक्ष में यज्ञार्थ वे यज्ञीय साधन बिना किसी रुकावट के प्रवेश करते हैं। ओम धूरसी धुर्व धुर्वन्तं धुर्वतं योऽस्मान् धुर्वति तं धुर्वं यं वयं धुर्वामः देवानामसि वनीतमगुं संस्नीतमं प्रपृतमं जुष्टतमं देवहुतमम्। यह कंडिका यज्ञ के संसाधन लाने वाले वाहन शकट एवं हविवाहक अग्नि दोनों पर घटित होती है। अग्नि के अतिक्रमण का अपराध दूर करने के लिए शकट धुर के स्पर्श की क्रिया का विधान है। आप अपनी विध्वंसकारी शक्तियों से दुष्टों एवं हिंसकों का विनाश करें। जो अनेक लोगों को कष्ट पहुंचाता है उस हत्यारे को नष्ट करें। जिस दुरात्मा को सभी नष्ट करना चाहते हैं उसे नष्ट करें। हे शकट, देव शक्तियों तक हवि पहुंचाने वाले यज्ञाग्नि, आप देवी शक्तियों के वाहक, बलवर्धक, पूर्णता तक पहुंचाने वाले, सेवन योग्य तथा देवगणों को आमंत्रित करने वाले हैं। ओम
मरुतमसि हविर्वधानं दृगं ह्रस्वामाहुर्मा ते यजपतिं वार्षीत विष्णुस्त्वा क्रमतामुरु वाताय पहत गुं रक्षो यच्छन्तां पंच। प्रस्तुत कंडिका में शकट पर चढ़ना, हवि को देखना, तृण आदि को निकालना तथा हवि ग्रहण करना आदि क्रियाओं का विधान है। आप देव शक्तियों को धारण करने के दृढ़ और सुयोग्य पात्र माध्यम हैं। आप और आपके यज्ञ संचालक कुटिल न बने। पोषक विष्णुदेव ही आप पर आरूढ़ रहें। विशाल वायुमंडल में विचरण करते हुए वायु सेवन, प्राण संवर्धन करें। राक्षसी वृत्तियां दूर करने के बाद पांचों उंगलियां तथा पंचविध शक्तियां कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, मनः शक्ति, बुद्धि शक्ति और आत्मिक शक्ति ईश्वरीय प्रयोजनों में लगे। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् अग्नये जुष्टं गृहाणाम्यग्निशोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि। प्रस्तुत कंडिका में हवि ग्रहण करने की क्रिया का विधान है। सृजनकर्ता परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि में मानो अश्विनी कुमारों की बाहुओं तथा पूषा देव के हाथों से तुझे साधक के हविष्य अन्न को ग्रहण करता हूँ। अग्नि को जो प्रिय लगे हम अध्वर्यु वही हविष्य पात्र स्वीकार करते हैं। अग्नि तथा सोम के लिए प्रिय पदार्थ ही ग्रहण करते हैं। ओम भूताय त्वा नारातये स्वभिर्विख्येषं दृगं हन्तां दुर्याः पृथिव्यामुर्वन्तरिक्षमन्वेमि पृथिव्यास्त्वा नाभौ साद्याम्यादित्या उपस्थे यज्ञे हव्यगुं रक्ष। इस कंडिका में ब्रीहिशेष का विचार, पूर्वाभिमुख हो यज्ञ भूमि का दर्शन, शकट से उतरना, अंतरिक्ष में हवि स्थापन आदि क्रियाओं का विधान है। आपको अनुदारता के लिए नहीं, उन्नति के लिए निर्मित किया है। हमें आत्मा में विद्यमान ज्योति दिखाई दे, इस पृथ्वी पर सज्जनता का बाहुल्य हो, समस्त भूमंडल में बिना किसी बाधा के विचरण कर सकें। हे अदिति पुत्र अग्निदेव, पृथ्वी की नाभि यज्ञ स्थल में स्थापित इस हविष्यान्न की आप रक्षा करें। यह यज्ञ कुंड को पृथ्वी की नाभि कहा गया है। यज्ञो वै भुवनस्य नाभिः, नाभि से ही गर्भस्थ शिशु को पोषण मिलता है। पृथ्वी पर स्थित प्रकृति चक्र, इकोलॉजिकल सर्किल का संतुलन यज्ञीय प्रक्रिया से ही होता है। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवी रापो अग्रे गुवो अग्रे पुवोग्र इममामद्य यज्ञं नयताग्रे यजपतिगं सुधातुं यजपतिं देवयुवम्। इस कंडिका में पवित्र छेदन, जल को पवित्र करने तथा उसे अग्निहोत्र हवनी पर छिड़कने का विधान है। यज्ञार्थ प्रयुक्त आप दोनों कुशाखंडों या साधनों को पवित्र करता वायु एवं सूर्य रश्मियों से दोष रहित तथा पवित्र किया जाता है। हे दिव्य जल समूह, आप अग्रगामी एवं पवित्रता प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ हैं। यज्ञकर्ता को आगे बढ़ाएं और भली प्रकार यज्ञ को संभालने वाले याज्ञिकों को देव शक्तियों से युक्त करें।
ॐ युष्मा इन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षिताः स्थ अग्नये त्वाजुष्टं प्रोक्षाम्यग्निशोमाभ्यां त्वाजुष्टं प्रोक्षामि दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्ञायै यद्धो शुद्धाः पराजग्नुरिदं वस्तच्छुन्धामि। यह कंडिका यज्ञीय संसाधनों पर जल सिंचन के पूर्व जल को संस्कारित करने, उपकरणों तथा हवि को पवित्र करने के लिए है। हे जल, इंद्रदेव ने वृत्र विकारों को नष्ट करते समय आपकी मदद ली थी और आपने सहयोग दिया था। अग्नि तथा सोम के प्रिय आपको हम शुद्ध करते हैं। आप शुद्ध हों। हे यज्ञ उपकरणों, अशुद्धता के कारण आप ग्राह्य नहीं हैं, अतः यज्ञीय कर्म तथा देवों की पूजा के लिए हम आपको पवित्र बनाते हैं। जल रस तत्व है। असुर वृत्तियों वृतासुर असुर शक्तियों वृत्रासुर का विनाश तभी हो सकता है जब श्रेष्ठ प्रवृत्तियों में रस आए। रस तत्व के शोधन के बिना असुर वृत्तियां नष्ट नहीं होती, इसलिए रस रूप जल का सहयोग अनिवार्य है। ॐ सर्मास्यावधूता गुं रक्षो वधूता आरातयो दित्यास्त्वगसि प्रतीत्वादित्यर्वेत्तु अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुबुध्नः प्रतीत्वादित्यास्त्वग्वेत्तु। ये कंडिका कृष्णाजिन, आसन और ओखली से संबंधित है। इसके द्वारा मृग चर्म ग्रहण करने एवं उस पर उलूखल रखने की क्रिया संपन्न होती है। इस सुखकारक आसन आधार से राक्षस, दुष्ट एवं अनुदार वृत्ति वाले हटाए गए हैं। यह पृथ्वी का आवरण है। यह पृथ्वी द्वारा स्वीकृत हो। आप वनस्पतियों से निर्मित नींव के पत्थर की तरह दृढ़ हो। पृथ्वी का आवरण आधार आपको प्राप्त हो। ओम अग्निस्तनूरसि वाचो विसर्जनं देववीतये त्वागृणामि बृहद्ग्रावासि वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हविः शमिष्व शमिष्व हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि। प्रस्तुत कंडिका द्वारा ओखली में हवि डालने, कूटने, मूसल धारण करने आदि क्रियाओं को संपन्न करने का विधान है। हविष्यान्न के प्रति कथन आपका वाणी मंत्रों के साथ विसर्जित होने वाला शरीर अग्नि का बाह्य आवरण है। मूसल के प्रति सुदृढ़ पत्थर के समान वनस्पतियों से निर्मित दैवी शक्तियों की कीर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से हम आपको ग्रहण करते हैं। अतः देव प्रयोजन के लिए इस हविष्यान्न को उत्तम ढंग से पवित्र बनाकर हमें प्रदान करें। हे हविष्यान्न को तैयार करने वाले मूसल, आप पधारें। ओम कुक्कुटोऽसि मधुजिह्वः ईशमूजमावद त्वया वयगुं सङ्घातं ज्येष्मावर्धमसि प्रतीत्वा वर्षवृद्धं वेत्तु परापूतगुं रक्ष परापूता अरात योपहतागुं रक्षो वायुर्वो विवुनक्तु देवो वः सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना। यह कंडिका शम्या यज्ञ उपकरण, शूर्प यज्ञ उपकरण एवं हविष्यान्न को लक्ष्य करके कही गई है।
इसके द्वारा हविष्यान्न को कूटने साफ करने की क्रिया का विधान है। हे शम्मी, आप कुक्कुटा सदृश असुरों को खोज कर मारने वाले और देवताओं के प्रति मधुरवाणी बोलने वाले होने से मधुजिह्व हैं। आप अन्न एवं बल प्रदायक ध्वनि करें। आपके सहयोग से हम संघर्ष में पशुओं पर विजय प्राप्त करें। हे शूर्प और हविष्यान्न, आप वर्षा से प्रतिवर्ष बढ़ने वाले हैं। शूर्प जिस सरकंडे की सीख से बनता है वह तथा हविष्यान्न रूप वनस्पतियां वर्षा से बढ़ती हैं। वर्षा को बढ़ाने वाला यज्ञ आपको स्वीकारे। राक्षसी एवं अनुदार तत्व हटा दिए गए हैं, नष्ट हो गए हैं। अब वायु आपको शुद्ध करे और सविता देव जिसमें से गिर ना सके ऐसे स्वर्णिम हाथों से आपको धारण करें। ऋषियों ने वृक्ष वनस्पति आदि के अंकुरण एवं विकास में वायु, जल तथा प्रकाश, सूर्य रश्मियों के सहयोग की बात बहुत पहले ही जान ली थी, जिसे वनस्पति विज्ञानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। ओम दृष्टिरस्यापाग्ने अग्निमामादं जहि निष्क्रव्यादागुं सेधा देवयजं वः ध्रुवमसि पृथिवीं दृगं अब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भातृव्यस्य वधाय। ये कंडिका उपवेश अग्नि धारण करने वाले विशिष्ट काष्ठ पात्र एवं अग्नि के प्रति है। इसके साथ उपवेश पात्र धारण करने एवं उससे गारहपत्य अग्नि के अंगारों को अलग करने की क्रिया होती है। हे उपवेश, आप दृढ़ हैं। कच्चे पदार्थों को पकाने वाली लौकिक अग्नि और शव जलाने वाली चिता अग्नि का निषेध करें और देव पूजन योग्य गारहपत्य अग्नि को धारण करें। हे यज्ञाग्नि, आप पृथ्वी को दृढ़ करके कपाल पात्र में स्थिर रहें। ब्राह्मणों, ज्ञानी जनों, क्षत्रियों, शौर्यवानों एवं सजातियों, तेजस्वी नागरिकों का हित करने वाले आपको हम शत्रु पाप वृत्तियों के विनाश के लिए धारण करते हैं। ओम अग्नि ब्रह्म गृह्णीष्व धरुणामस्यन्तरिक्षं दृगं ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भातृव्यस्य वधाय धत्रमसि दिवं दृगं ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भातृव्यस्य वधाय। विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामि चितः स्थूर्ध्वचितो भृगुगुणामाङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्। इस कंडिका द्वारा गारहपत्य अग्नि को स्थापित करने एवं उसके कपालों पात्रों से ढकने की क्रिया संपन्न होती है। ज्ञानी जनों, शौर्यवानों तथा मानव जाति की उन्नति में सहयोगी जनों का हित करने वाले हे अग्निदेव, आप ज्ञान को धारण करने वाले धारक हैं। द्युलोक तथा अंतरिक्ष को दृढ़ करके बलशाली सामर्थ्य युक्त करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा सजातियों को आप चेतना देने वाले हैं, अतः आपको अपने निकट स्थापित करते हैं। कपालों के प्रति भृगु और आंगिरस के तप रूप अग्नि से तेजस्वी बनकर हमें ऊर्ध्वगामी चेतना प्रदान करें। ओम शर्मास्य वधूता गं रक्षो वधूता अरातयो दित्यास्त्वगसि प्रति त्वदितिर्वेत्तु धिष्णासि पर्वती प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु दिवः
स्कम्भनीरसीधिष्णासि पार्वतेयी प्रतीत्वा पर्वती वेत्तु। यहाँ यज्ञार्थ मृग चर्म, उस पर स्थापित वनौषधियाँ तैयार करने वाले शिलाखंड एवं दोनों के बीच में स्थित शामा लोहे का घेरा को स्थापित करने की क्रिया संपन्न करने का विधान है। इस सुख कारक आधार मृग चर्म से राक्षस एवं अनुदार वृत्ति वाले हटाए गए हैं। यह पृथ्वी का आवरण है, यह पृथ्वी द्वारा स्वीकृत हो। आप पर्वत से उत्पन्न हुई कर्म शक्ति यज्ञीय पदार्थ तैयार करने वाली हैं। पृथ्वी के आवरण अपने आधार से परिचित रहें। जिस तरह अंतरिक्ष ने द्युलोक को धारण किया है, उसी प्रकार शिलाखंड को धारण करने वाली आप उसे शिलाखंड को जानें, संभालें। आप उस पर्वत पुत्री को कर्म शक्ति देने वाली हैं। उक्त वर्णन मृग चर्म, उस पर स्थित शिलाखंड तथा दोनों के बीच शाम के अंदर का पोला भाग ब्रह्मांड की स्थिति का परिचायक है। मृग चर्म, पृथ्वी, शिलाखंड, द्युलोक तथा बीच की शामा का पोला भाग अंतरिक्ष का द्योतक है। ओम धान्यमसि धीनुहि देवान् प्राणाय तो दानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घमनुप्रसति मायुषे। धां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महिनां पयोसि। प्रस्तुत कंडिका में शिला पर चावल रखने, पिष्ट पिसे हुए चावलों को मृग चर्म पर गिराने तथा उसमें घृत मिलाने की क्रिया संपन्न करने का विधान है। हे हविष्यान्न, आप देवगणों को तुष्ट करें। प्राण, उदान, व्यान आदि प्राणों के संवर्धन एवं पात्रता से मृग चर्म के ऊपर आपको धारण करते हैं। आप पृथ्वी के पय, दूध घी की तरह पोषक हैं। सविता देव आपको छिद्र रहित स्वर्णमय हाथों निर्दोष सुनहली किरणों से धारण करें। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां संगपामि समाप औषधिभिः समौषधयो रसेन सगुं रेवतिर्जगतीभिः पृच्छन्तागुं सं मधुमतिर्मधुमतीभिः पृच्छन्ताम्। यह कंडिका यज्ञ में सेवन योग्य औषधियों के प्रति है। इसके साथ पवित्र जल में पिसे चावलों को डालने की क्रिया संपन्न होती है। सविता द्वारा उत्पन्न प्रकाश में अश्विनी देव रोग निवारक देव शक्तियों की बाहुओं एवं पोषणकर्ता पूषा देव शक्तियों के हाथों से आपको विस्तार दिया जाता है। औषधियों को जल प्राप्त हो, वे रस से पुष्ट हों, गुण संपन्न औषधियाँ प्रवाहमान जल से मिले, मधुरता युक्त तत्व परस्पर मिल जाएं। ओम जनयत्ते त्वा संयौमिदमग्निरिदमग्निशोमयोरिके त्वा घर्मोऽसि विश्ववायुरुप्रथा उरु। प्रथस्वोरुते यजपतिः प्रथतामग्निष्टे तव चं माहि गुंसिद्देवस्त्वा सविता श्रपयतु वर्षिष्ठेऽधिनाके। यह कंडिका पुरोडाश की प्रति है। इसके साथ पुरोडाश को पकाने की क्रिया संपन्न करने का विधान है। याजकों में उत्पादक क्षमता और पूर्ण आयुष्य की वृद्धि के लिए तुम्हें जल और पिसे हुए चावल को संयुक्त करते हैं। यह प्रयोग अग्नि के लिए, अग्नि सोम के लिए है। हे पुरोडाश, आप विस्तार क्षमता से युक्त हों, विस्तृत बने, जिससे यज्ञकर्ताओं के यश का विस्तार हो।
अग्निदेव आपको क्षति ना पहुंचाएं। सविता देव आपको देवलोक की अग्नि से परिपक्व करें, पकाएं। ओम मां भीर्मा संविक्था अत मेरुर्यज्ञोत मेरुर्युयजमानस्य प्रजा भूयात्रिताय त्वाद्विताय त्वैकताय त्वा। यह कंडिका यज्ञ में पकने वाले पुरोडास एवं यज्ञकर्ताओं के प्रति समान रूप से प्रयुक्त है। भयभीत मत हो, पीछे मत हटो। त्रिता 3, द्विता 2 तथा एकता 1। किसी के लिए भी किया गया यह यज्ञ कर्म क्लेश रहित होता है। यज्ञकर्ताओं की प्रजा, संतति, आश्रित जन क्लेश रहित हों। त्रिता अर्थात आचार्य, यजमान एवं प्रजा अथवा पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं द्युलोक। द्विता अर्थात आचार्य एवं यजमान अथवा पृथ्वी एवं अंतरिक्ष। एकता अर्थात केवल यजमान अथवा केवल पृथ्वी। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् आददे ध्वरकृतं देवेभ्यः इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्मतेजा विशतो वथः। सृजनकर्ता परमात्मा की सृष्टि में अश्विनी देवों की बाहुओं तथा पूषा देव के हाथों से अर्थात देवों को तृप्त करने वाले यज्ञ कर्म के निमित्त हम आपको धारण करते हैं। आप इंद्र व्यवस्थापक देव सत्ता के दाहिने हाथ की तरह सम्मानित हैं। हजारों विकारों को जला देने वाले अत्यंत प्रकाशमान तीक्ष्ण तेज युक्त अग्नि को प्रदीप्त करने वाले वायु के समान आपकी क्षमता है। आप यज्ञ में बाधा पहुंचाने वालों को नष्ट करने में समर्थ हैं। ओम पृथ्वी देव यजन्योषध्यास्ते मूलं माहिगं शिशं वृजङ्गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौर्बधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्यागं शतेन पाशीर्योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं दिश्मस्तमतो मामौक। यज्ञवेदी या कुंड के भू संस्कार के संदर्भ में यह कंडिका है। हे पृथ्वी, आप पर देवों के लिए हवन किया जा रहा है। भूमि के उपचार की प्रक्रिया में आप पर उगने वाली औषधियों के मूल को हमारे द्वारा क्षति न पहुँचे। निकाली गई हे मृत्तिके, आप गौओं के निवास स्थान में जाएं। द्युलोक आप पर यथेष्ट वर्षा करें। हे सृजनकर्ता सविता देव, जो दुष्ट हम सभी को कष्ट पहुंचाता है, जिससे सभी द्वेष करते हैं, उसे विशाल पृथ्वी में अपने सैकड़ों बंधनों से बांध उसे कभी मुक्त ना करें। ओम अपाररुं पृथिव्ये देव यजनावध्यासं व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते दुर्बधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्यागं शतेन पाशीर्योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं दिश्मस्तमतो मामौक्। अररो दिवं मा पप्तो द्रप्सस्ते द्यामास्कन् वृजङ्गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौर्बधान देवा सवितः परमस्यां पृथिव्यागं शतेन पाशीर्योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं च दिश्मस्तमतो मामौक। यह कंडिका विभिन्न दिशाओं के भू उपचार क्रम का संकेत करती है। हमने दुष्ट अररु को यहाँ से निष्कासित कर दिया है। हे विस्थापित मिट्टी,
तुम गौओं के निवास स्थान पर जाओ, द्युलोक आप पर वर्षा करे। हे सृजनकर्ता देव, आप द्वेष करने वालों को सैकड़ों फंदों से बांध दें, ताकि वे कभी छूट ना पावें। अररु का शाब्दिक अर्थ शत्रु, अस्त्र भेद, कोई राक्षस होता है। ॐ गायत्रीणा त्वा छन्दसा परिगृह्णामि, त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि, जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि। सूक्ष्मा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषदा चास्यूर्जस्वती चासि पयस्वती च। प्रस्तुत कंडिका द्वारा यज्ञ वेदी पर स्पय पात्र से 3 रेखाएं खींचने की क्रिया संपन्न होती है। हे यज्ञ वेदी के हम गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद एवं जगती छंद वाले मंत्रों से आपको प्राप्त करते बनाते हैं। आप कल्याणकारिणी, आनंददायिनी, पोषक, खाद्य एवं पेय से युक्त, बैठने के लिए श्रेष्ठ स्थान देने वाली और सुंदर भूभाग हैं। ॐ पुराक्रूरस्य विसृपो विरप्शिन्नुदादाय पृथिं जीवधानुं यामैरंश्चन्द्रमसि स्वधाभिस्तामु धीरासो अनुदिश्य यजन्ते प्रोक्षणीरासादय द्विषतो वधोसि। इस कंडिका द्वारा सामग्री को शुद्ध करने, प्रोक्षणी पात्र को स्थापित करने एवं स्वेय पात्र को स्पर्श करने की क्रिया संपन्न होती है। हे विष्णु, विज्ञान वेता ईश्वर, वीर पुरुष क्रूर युद्धों के लिए अपना सर्वस्व होमे। इसके पहले ही विवेकवान उन शक्ति साधनों को यज्ञ के लिए प्रयुक्त करते हैं, मानो वे स्वधा स्वयं धारण करने में समर्थ शक्तियों के माध्यम से भूमि को चंद्रमा की ओर प्रेरित करते हैं। हे विज्ञान वेता साधकों, पवित्र करने वाले यज्ञ पात्र, प्रोक्षणी आदि को समीप रखो। यज्ञ उपकरणों को लक्ष्य करके कहते हैं, तुम द्वेषकर्ताओं वृत्तियों के विनाशक हो। प्राचीन आख्यान है कि देवासुर संग्राम के पूर्व देवों ने पृथ्वी का सार भाग चंद्रमा में स्थापित किया, ताकि अवसर पड़ने पर वहां यज्ञ करके शक्ति अर्जित कर सकें। यह रूपक पृथ्वी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति की वैज्ञानिक मान्यता पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा के अनुरूप है। ॐ प्रत्युष्टगुं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तगुं रक्षो निष्टप्ता अरातयः अनिशीतोऽसि सपत्नक्षिद्वाजिनां त्वावाजेध्यायै सम्मार्ज्मि। प्रत्युष्टगुं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्त रक्षो निष्टप्ता अरातयः अनिशीतासि सपत्नक्षिद्वाजिनीं त्वा वाजेध्याये सम्मार्ज्मि। इस कंडिका द्वारा श्रुवा एवं श्रुचि को धोकर अग्नि पर तपाने व विकार रहित करने की क्रिया संपन्न होती है। राक्षसी एवं अनुदार वृत्ति वाले जलकर नष्ट हो गए हैं, अतः हम याजकगण व्यापक क्षेत्र में यज्ञार्थ प्रविष्ट होते हैं। तुम पैने ना होने पर भी शत्रु का नाश करने में समर्थ हो। तुम अन्न देने में यज्ञ के माध्यम से समर्थ हो। तुम्हें अन्न बल प्राप्ति के लिए पवित्र करते हैं। ओम अदित्यैरास्नासि विष्णोर्वैश्पौ सूर्ये त्वादब्धेन त्वा चक्षुषा वा पश्यामि। अग्निर्जिह्वासि सुहुर्देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे।
इस कंडिका में घी को तपाते हुए कहा गया है कि तुम पृथ्वी के रस सार तत्व हो, तुम अग्नि की जिह्वा, अग्नि में लपटे उठाने वाली हो। हमारे प्रत्येक यज्ञ में तथा घर घर में देवों का आह्वान करने वाले बनो। तुम सर्वव्यापी परमात्मा के निवास स्थल हो। हम अपलक दृष्टि से अन्न और बल की प्राप्ति के लिए तुम्हें देखते हैं। ओम सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनां यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। सवितुर्वः प्रसव उत्पुनां यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। तेजोऽसि शुक्रमस्य मृतमसि धामा नामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि। इस कंडिका के द्वारा आज्य एवं प्रोक्षणी पात्र के जल के शोधन की क्रिया संपन्न होती है। हम याजक सविता देव की प्रेरणा से तेजस्वी सूर्य रश्मियों के माध्यम से तुम्हें शुद्ध करते हैं। तुम तेज रूप हो, प्रकाश रूप हो, अमृत रूप हो, दिव्य आवास हो तथा किसी दबाव में न रहने वाले देवताओं के प्रिय यज्ञ के साधन रूप हो। इति प्रथमोऽध्यायः।